अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आलिया और अभी तक हम स्टोरी की जानिब जाएंगे, लेकिन पहले जो मैं नॉर्मली बोलती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और प्लीज़ सपोर्ट अस। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और सपोर्ट करें हमें। गाइस, आप वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों डी? मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना। तो अच्छा, अब हम चलते हैं कहानी की जानिब। ठीक है, कहानी की जानिब जाते हैं और हमारी कहानी का नाम है जुनून इश्क। इरफा बेहोश हो जाती है और एमडी देख रहे होते हैं अचानक कि मतलब ये सच था, मतलब ये बेहोश हो गई है सच में। और बॉस भी परेशान होता है और उसकी फ्रेंड भी परेशान होती है। जब उसकी फ्रेंड उसके पास जाती है और चेक करती है तो उसे बहुत ज़्यादा फीवर होता है इरफा को, तो वो इसी वजह से बेहोश हो जाती है। उसकी वजह से बॉस ये सब कुछ देख ही रहा होता है। बॉस उसकी फ्रेंड को कहता है कि अच्छा ये सब सच था, तो वो बॉस को कहती हाँ बॉस, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, ये सब सच था। ये नींद से लेट उठी थी तो इस वजह से इसने खाना वगैरह खाया नहीं था, उसको दवाई भी खानी थी, इसने वो भी नहीं खाया था, तो इस वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई और फीवर की वजह से अभी ये बेहोश हो चुकी है। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं है, हम इसे अभी हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो उसकी फ्रेंड बोली होती है सर हम इसे ले कैसे जाएंगे, ये तो चल नहीं सकती। तो वो बॉस कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे आराम से उठाता हूँ और फिर हम इसे ले जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि कुछ होना नहीं चाहिए इसे। फिर जब वो बॉस उसे उठा के ले जा रहा होता है तो रास्ते में इरफा का जो बुआ का बेटा होता है वो रास्ते में इन्हें देख लेता है। तो इरफा के जो बुआ का बेटा होता है उसको नहीं पता होता कि वो शख्स कौन था, इरफा वहाँ क्यों थी, उसकी फ्रेंड भी उसके साथ क्यों थी, वो शख्स गाड़ी में उसे क्यों रख रहा था और इरफा बेहोश क्यों थी, वो क्यों आंखें नहीं खोली हुई थी। तो ये सारी चीज़ें वो देख लेता है। उसको थोड़ा सा तो अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है पहले चीज़ों को कन्फर्म करने के बाद ही मैं कुछ बोलूँगा, इससे पहले मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हो सकता है जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ना हो, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इरफा का जो बुआ का बेटा था वो इरफा को बहुत लाइक करता था और वो नहीं चाहता था एक मिसकंसेप्शन की वजह से पूरे ख़ानदान में इरफा की बातें हो जाएं, गॉसिप वगैरह हो जाएं। तो इस वजह से वो पहले सारी चीज़ें कंफर्म करना चाहता था। इधर हम चलते हैं इरफा की जानिब। इरफा हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसका इलाज वगैरह चल रहा होता है। तो अभी अहमद को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि इरफा ने तो मुझे कहा था कि सर मुझे खाना खाने जाना है, मैंने खाना नहीं खाया। उसे लगता है कि उसने थोड़ा ज़्यादा ही रूडली बिहेव कर दिया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसे लगा कि वो काम के प्रेशर में कुछ ज़्यादा ही हाई था, तो उसने इन बातों को नोटिस ही नहीं किया था और वो शायद गुस्सा भी था एक तरीके से इरफा पे। लेकिन अब जो भी था, लेकिन उसे इरफा पे बहुत ज़्यादा ऐसा साउंड हो रहा होता है कि हाँ मैं इतना तो बुरा नहीं था जितना मैं साउंड कर गया, मैं ये तो नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, क्योंकि अब तो उसने वैसा बिहेव कर दिया था। अब उसकी वजह से इरफा हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी और उसने सोचा था कि जैसे ही वो होश में आएगी वो उससे ज़रूर सॉरी बोलेगा, लेकिन उसे फटाफट कॉल आ जाती है और उसे जाना पड़ता है। अचानक पहुंच जाता है अपनी मीटिंग के लिए ऑफिस, क्योंकि उसे कॉल्स आई होती है रिसेप्शनिस्ट के, मतलब जो मीटिंग सुबह कैंसिल हुई होती है वो डेलीगेशन वाले दोपहर तक पहुंच गए होते हैं और उसे अब ना चाहते हुए भी इरफा को हॉस्पिटल में छोड़कर मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, जो कि वो नहीं जाना चाहता है। फिर भी इतने में एक आधे घंटे में इरफा को भी होश आ जाता है और उसकी दोस्त फराह से बोलती है कि यार थैंक गॉड तू होश में आ गई, मैं तो बड़ा डर गई थी, मैंने सोचा आंटी को क्या जवाब दूँगी और पता नहीं मैं क्या करूँगी, और अगर तू ठीक नहीं हुई और होश में अगर तुम नहीं आई तो मुझे तुम्हारी अम्मी को भी बताना पड़ेगा, और अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो वो कैसा रिएक्ट करेंगी और फिर हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन अच्छा हुआ तुम होश में आ गई हो। तो उसकी फ्रेंड इरफा कहती है मैं यहाँ पे अचानक कैसे पहुँची, मैं तो वहाँ पे लिख रही थी ना डायरी। तो वो कहती है कि हाँ जब तुम लिख रही थी ना और मैं बॉस से बात कर रही थी और वो मुझे डांट रहे थे, तो अचानक तुम बेहोश हो गई थी और बेहोश होकर उनकी कुर्सी पे गिर गई थी, और आवाज़ जब हुआ ना कुर्सी का तो हम सबने पीछे देखा तो तुम बेहोश पड़ी हुई थी। तो फिर उसको सच में ऐसा लगा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें खाने के लिए छुट्टी देनी चाहिए थी, तुम खाना वगैरह खा के बाद में आके काम करती। और उसकी दोस्त कहती रहने दो, कहीं वो इंसान मुझे सच में छुट्टी दे ही नहीं देता खाने के लिए, तुम तो ऐसे बोल रही हो। वो कहती है यार ऐसी बात नहीं है, बॉस ना दिल के बुरे इंसान नहीं है। वो कहती है अच्छा इतने दिल के अच्छे इंसान होते ना, तो वो ना तो मेरे साथ सुबह में रूडली बिहेव करते और दोपहर में वो ऐसा बिहेव नहीं करते। सबको जो ब्रेक टाइम था खाने का मुझे भी मिला होता और मैं भी खाना खाती, दवाई खाती, तो मेरी हालत अभी ऐसी नहीं होती। तो वो कहती है यार जो भी हुआ जाने दे ड्यूट, तू अभी रिलैक्स कर। वो कहती है मेरे पास ना रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, अभी मुझे फटाफट घर पहुँचना है, काफ़ी टाइम हो
हो गया, मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना है। क्योंकि इरफा जब होश में आई हुई होती है तो शाम के 5 बज जाते हैं और उसे किसी भी कीमत पे फटाफट पहुँचना होता है घर, क्योंकि अगर वो घर पे नहीं पहुँचती तो उसकी अम्मी उसे ज़रूर कॉल करती और वो ये सारी चीज़ें उसे बताती। अम्मी को तो शायद ज़्यादा डांट पड़ सकती थी, इसीलिए वो चाहती थी कैसे भी करके जल्दी वो घर पहुँच जाए। तो उसकी फ्रेंड कहती है ज़्यादा तुम ना टेंशन वगैरह मत लो, सारे काम मैं कर दूँगी, ठीक है। तो वो कहती है इतनी बड़े हॉस्पिटल में हम आ गए हैं तो बिल वगैरह, उसकी दोस्त कहती है कोई बात नहीं है, बिल ना बॉस ने ही पे कर दिया। वो कहती है अच्छा वो मेरी सैलरी से तो पैसे नहीं काटेंगे। वो कहती है नहीं, इतने बुरे इंसान भी वो नहीं हैं जितना तुम उन्हें समझती हो, और ये लो फ्रूट्स, तुम पहले फ्रूट्स खाओ फिर हम चलते। तो वो कहती है अच्छा ये फ्रूट्स तुम लाई हो, तुम तो इतनी कंजूस हो, अपने लिए चॉकलेट अपने पैसों से नहीं लेते, तुम मेरे लिए फ्रूट लाई हो। वो कहती हाँ मैं पहले भी बहुत ज़्यादा कंजूस थी, अभी भी बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, और ना मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लाने के लिए तुम्हारे लिए किराया मैंने भरा है और ना तुम्हारे लिए मैं फ्रूट्स लाई हूँ। तो उसकी दोस्त सोच रही होती है कि हाँ मतलब फिर मैं हॉस्पिटल कैसे पहुँची। वो कहती है सारी इनायत ना बॉस की है, उसने ही सारा खर्चा किया है तुम पे, वरना तुम तो मेरा नेचर जानती हो, मैं सिर्फ सेविंग करने पे ही फोकस रखती हूँ, खर्चा करने पे नहीं। तो इरफा कहती है यार बॉस ने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। तो वह कहती है बॉस ना अपने नए क्लाइंट्स का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो मेरे हिसाब से उन्हें स्टाफ का भी ख्याल रखना चाहिए, और तुम तो बॉस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ देखा है। तो वो कहती है अच्छा तुमने उनकी आंखों में ना मेरे लिए बदले की आग देखी होगी, क्योंकि कल रात मैंने गाड़ी में उनकी इतनी बेइज्जती की थी ना, उसकी वजह से आज उन्होंने मेरे से बदला लिया है। तो वो कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, बदला कोई ऐसे थोड़ी ना लेता है, वो तो बेचारा अपना काम ही बोल रहे थे तुम्हें। वो कहती है अच्छा इतना सारा काम, वो भी पहले एक दिन में मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, और बॉस वहाँ डेविल बन के बैठे हुए थे सिर्फ मेरे लिए कि तुम काम करी हो नहीं करी हो। मैं थोड़ा सा भी आवाज़ देख रही थी तो बॉस को ये लग रहा था मैं टाइम पास कर रही हूँ, कोई काम वगैरह नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों बॉस ना बुआओं की तरह साउंड करते हैं कि हाँ दूसरों में से कीड़े निकालते हैं। वो कहती है बस करो, बॉस की इतनी बुराई मत करो, वो इतने बुरे इंसान भी नहीं है, पहले फ्रूट खा लो थोड़ा सा, फिर ये दवाई खा लो, फिर तुम्हें हिम्मत आएगी ना फिर हम जाएंगे बस में। वो कहती है अल्लाह फिर मैं बस में सफ़र करूँगी, तुम्हें पता है मुझे कितनी वीकनेस है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही अभी, और तुम चाहती हो मैं बस में ट्रैवल करूँ। वो कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अलग से गाड़ी करूँ, लेकिन वो पैसे कौन देगा तुम मुझे खुद बताओ। वो कहती है यार चलो कोई बात नहीं, हम बस में ट्रैवल कर लेंगे, सस्ता सफ़र अच्छा सफ़र। वो कहती है हाँ सस्ता सफ़र अच्छा सफ़र, चलती हुई बस में जब चढ़ने का मिलेगा ना तो मैं वहाँ पे रोड पे गिर जाऊँगी। वो कहती है नहीं इतनी अच्छी कोई बात नहीं है, तुम नहीं गिरोगी रोड पे, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हाथ पकड़ के तुम्हें चढ़ाऊँगी। कहती है अच्छा तुम इतनी तो कंजूस है, तुम मेरी इतनी हेल्प करोगी। वो कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पैसे के मामले में कंजूस हो सकती हूँ, वैसे हेल्प करती रहती हूँ मैं लोगों की, इतना भी मुझे कंजूस मत समझो हेल्प के मामले में। तो ये सब कुछ वो बातें कर ही रही होती हैं कि इतने में हम चलते हैं अहमद साहब की जानिब, जिनको कॉल आ जाती है और उनको मीटिंग में जाना पड़ता है फटाफट। और वो मीटिंग में जाते तो हैं, लेकिन अब मुझे जो प्रेजेंटेशन देनी होती है वो कहते हैं कि मैं तो प्रेजेंटेशन दे नहीं सकता, ये सारा काम तो मैंने इरफा को बोला था, वो तो काम के आधे में ही इसकी तबीयत ख़राब होगी, अब क्या होगा। अब वो यही सोच रहा होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इरफा उसकी लैपटॉप पे काम कर रही होती है और वो उसे याद आता है कि हाँ लैपटॉप में वो कुछ कर रही थी, अभी मैं चेक करता हूँ। जब वो लैपटॉप पे फाइल वगैरह चेक कर रहा होता है ना, इरफा ने सारी फाइल्स वगैरह सेटिंग सारी चीज़ें लैपटॉप पे तो कर ली होती है, लेकिन जो अब राइटर लिखना होता है ना फाइल पे, बस वो ही नहीं कर पाती। अब वो ऐसा काम करने वाली होती ही है तब तक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस बेचारी ने खाना नहीं खाया था, उसने आधे से ज़्यादा काम मुकम्मल तो कर लिया था, लेकिन अभी वो इससे पहले कि वो बॉस को सारी चीज़ें बताती वो बेचारी खुद ही बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसको वीकनेस हो गई थी ना। तो बॉस ये सोचते हैं कि यार मैं बिला वजह बेचारी इरफा को डांट दिया, उसने आधे से ज़्यादा काम भी कर लिया था, अभी मैं उसे सॉरी कैसे बोलूँगा, बेचारा वो यही सोच रहा होता है। तो उसकी मीटिंग हो जाती है, प्रेजेंटेशन भी हो जाती है और लोगों को वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी भी लगती है। तो वो कहता है नॉट बैड, जैसी भी इंसान हो लेकिन काम में जिस तरह फोकस से रहती है तो ये नहीं लगता कि हाँ वो सिर्फ 24 घंटे लोगों को बातें ही सुनाती है। मैं ही गलत समझ रहा था कि वो टाइम पास कर रही है।
जो भी था, इरफा की प्रेजेंटेशन की वजह से इनको प्रोजेक्ट मिल जाता है। सब बॉस को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते, लेकिन वो कहते हैं इसमें तो मेरी कोई भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं थी, सब काम तो उसने किया है। अब जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए वही यहाँ पे मौजूद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में उससे माफ़ी मांग लूँगा और आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि इतना रूडली बिहेव ना करूँ। उसने में उसे याद आता है कि उसे अपने अब्बू को भी बताना होता है। उसके अब्बू कहते हैं कि बेटा पहली जिम्मेदारी तुम्हारी ये है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो हमें ही मिलना चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंटेशन तुमने अच्छी देनी है, बिल्कुल कोई वैसा नहीं करना, नॉर्मल तरह से ही साउंड करना है। तो उसे अपने अब्बू को ये सब बताना होता है। अब हम चलते हैं इरफा की जानिब। तो इरफा और उसकी फ्रेंड हॉस्पिटल से बाहर आ जाती हैं और एज़ यूजुअली उन्हें बस में ही ट्रैवल करना होता है। तो इरफा बहुत मुश्किल से अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ के बेचारी रोड क्रॉस करती है और इतना मुश्किल से वो चलती हुई बस में चलती हुई बस में चढ़ती है और बहुत मुश्किल से बेचारी घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे काफ़ी टाइम हो जाता है, यानी कि 5:45 बज जाते हैं। उसकी अम्मी बोलती है बेटा तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा लेट कर लिया, क्योंकि ऑफिस के आवर इतने नहीं थे जितना तुमने लेट कर दिया है। इरफा अपनी अम्मी को कहती है कि अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मैं जा रही हूँ सोने में, खाना बाद में खा लूँगी। तो इरफा की जो दोस्त होती है वो कहती हैं आंटी ये कुछ दवाइयाँ हैं जो इरफा ने खानी हैं, इरफा की तबीयत सही नहीं थी, मैं उसे हॉस्पिटल ले गई थी, तो अभी ये दवाई इरफा को खिला दीजिएगा और ये रहे कुछ फ्रूट्स, और ठीक है बाकी बातें आपको इरफा ख़ुद बता देगी, मैं अभी जा रही हूँ घर। तो इरफा की दोस्त भी चली जाती है और फिर हम देखते हैं अहमद साहब की जानिब, जो भी सोच ही रहे होते हैं ऑफिस में कि मतलब इरफा की वजह से मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है और अब अब्बू भी खुश हैं, उसने अपने अब्बू को भी बता दिया था। तो अभी वो जा रहे होते हैं घर। जब वो घर जा रहे होते हैं तब उसे फ़ौरन ये याद आता है कि इरफा उसे बार बार कह रही थी सर मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है और फिर मुझे दवाई भी खानी है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, और वो बार बार उसे डांट रहा होता है। तो उसे ये बात जानकर बहुत दुख होता है कि मैंने नहीं सोचा था मैं इतना रूडली भी किसी से बिहेव कर सकता हूँ, और जिसे मैं पसंद करता हूँ मैं उससे इतना रूडली बिहेव कर सकता हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हालांकि इरफा ने जो मुझे कुछ कहा था वो तो बचपने में कहा था, जो उसके दिल में थी, उसने मासूमियत में वो सारी बातें मुझे बोल दी थी, तो मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलत रिएक्ट किया है। अब कोई बात नहीं, अभी मैं उससे सॉरी कहूँगा क्योंकि गलती मेरी है, तो मुझे सॉरी भी करना चाहिए। वो सारी चीज़ें सोच ही रहे होते हैं, गाड़ी चला के घर भी जा रहे होते हैं, तो वो आराम से जा रहे होते हैं और उसकी दादी भी उसे कॉल्स कर रही होती है। तो अपनी दादी को कहता है कि दादी मैं 5 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ, फिर हम बात करते हैं। जब वो घर पहुँचता है तो उसके जो फैमिली वाले होते हैं वो केक लाते हैं और कहते हैं कि बेटा आप आएँ केक कट करें, हम ना अपनी एक काम करते हैं, ठीक है। दादी बोलती हैं कि आज तुम बाप बेटे ये केक एक साथ कट करो, क्योंकि उसके अब्बू कहते हैं आज मेरी बर्थडे का भी दिन था और आज मेरे बेटे ने सच में मुझे ये बताया कि वो मेरा ही बेटा है। अहमद के अब्बू बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि बेटा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा तुमने खुशी दी है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना अच्छा काम कर सकती हो, लेकिन तुमने इतना अच्छा काम किया है और मैं बहुत खुश हूँ तुमसे आज। और अहमद की फ़ैमिली में सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आज अहमद के बाबा का बर्थडे भी था और अहमद को इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल जाता है, कंपनी ग्रो कर रही होती है और अहमद को बाबा को बहुत खुशी होती है कि उनके बेटे ने सच में कुछ कर दिखाया है। और वो कहते हैं कि अपने बेटे को मतलब तुम्हारे अंदर वो गुण मौजूद हैं जो मेरे अंदर मौजूद थे। अच्छा अब हम चलते हैं इरफा की जानिब। इरफा बेचारी अपने घर पहुँच जाती हैं, वो सो चुकी होती हैं और उसके बुआ के बेटे जब उनके घर आते हैं दावत लेकर, तो उसकी अम्मी कहती है बेटा आप हमें दावत देने आए हैं, कौन सी चीज़ की दावत? वो कहते हैं कि देखिए हमारी जो सिस्टर है उसकी शाम में मंगनी है। अच्छा बेटा तुम बैठे, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं, फिर हम बातें करते हैं, वैसे भी आप हमारे यहाँ बहुत कम ही आते हैं। तो वो उनका बुआ का बेटा बोल रहा होता है आंटी आप बताएं इरफा कहाँ पे है, वैसे इरफा मुझे दिख नहीं रही। तो वो बोलते हैं कि मतलब इरफा की ना तबीयत ख़राब है, वो सो रही है। वो उस आंटी को लेकर बोल रहे थे आंटी फिर वो बोलते हैं बेटा कोई बात है? तो वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं आंटी, चाय मैं किसी और दिन पी लूँगा, अभी मैं जाता हूँ। और आंटी मुझे ना दूसरी फैमिली वालों को भी कार्ड देने हैं ताकि वो शाम में आए फंक्शन में, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर किसी दिन आके चाय पी लूँगा। बेटा अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं आंटी मुझे जल्दी है, फिर किसी दिन आऊँगा, ओके। इरफा की अम्मी को उसकी बातें बहुत अजीब लगती हैं और वो ये बोल रही होती है कि ये आया, इरफा का पूछा और फिर कुछ कहना चाहता था, बिना कुछ बोले चला गया। ऐसी कौन सी बात हो सकती है? गाइज़ अब आगे की स्टोरी देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा हमारी वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं आने वाली पार्ट में कि आगे क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।